Good evening, students. Now I'm going to start some effect of refraction. देखो रिफ्रैक्शन पहले ही बता दिए थे क्या होता है रिफ्रैक्शन. क्रॉसिंग द सरफेस, ठीक है. एंड रिफ्लेक्शन, यस, एंड रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ द माने एंड टू रिटर्न, yes, and to return in the same direction is called reflection. तो यहाँ कुछ इफेक्ट है रिफ्लेक्शन का. क्या इफेक्ट होता है तो उस इफेक्ट में देखो, ठीक है. उसमें डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेसल सीन फ्रॉम एयर अपीयर्स टू बी लेस. आप देखना कभी कभी क्या होता है, ठीक है. इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन का इफेक्ट, ठीक है. तो इफेक्ट में क्या होता है देखो मैं बता रहा हूं. जैसे मान लो, एक बार कंसंट्रेट करना क्योंकि बार बार बताऊंगा तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना. देखो ये सपोज करो वाटर है बीकर में, ठीक है. ओके, इट इज वाटर हियर. ओके, अब सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस, यहाँ पर हमने कुछ रखा है. एक्चुअली इसका डेप्थ ये वाला है, रियल डेप्थ ये वाला है. यहाँ पर कुछ ग्लास है, यहाँ पर ग्लास है एंड दिस इज द एक्चुअल डेप्थ. यहाँ पर कुछ हमने सामान रखा हुआ, मैं कुछ गिरा हुआ, कॉइन वगैरह कुछ भी गिरा हुआ है. मतलब ये समझाने के लिए कि जो एक्चुअल डेप्थ होता है वो रियल डेप्थ से ज्यादा होता है. बट एक्चुअल डेप्थ रियल डेप्थ जो होता है, रियल ये वाला डेप्थ हुआ ना, वो अपरेंट डेप्थ से ज्यादा होता है. अपरेंट मतलब हमें दिखाई देता है. अब हमें जो दिखाई देता है वो थोड़ा कम दिखाई देता है. कैसे देखो, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई, लाइट आई, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है. और इसी जगह पर हम एक नॉर्मल बनाते हैं, आप जानते ही हो, है ना. जब नॉर्मल यहाँ स्ट्राइक करेगी, ऑब्वियसली जब रेयरर मीडियम में जाएगी तो इट विल गो अवे, माने इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो नॉर्मल से जब दूर जाएगी तो कुछ इस तरह से जाएगी रे ऑफ लाइट, है ना. और यहाँ हमारा आई होगा, ऑब्जर्वर का आई होगा. क्लियर, अच्छा सुंदर सा आई है. अब ये देखो, अब यहाँ से हम जानते हैं लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हम जानते हैं ना. तो हमें क्या फील होगा, दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रेट पाथ. मतलब ये लाइट समहाउ यहाँ से आ रहा है. एक ही लेवल पर रखते हैं, ये लाइट कुछ यहाँ से आ रहा है. समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं. देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है. देख रहे हो, यानी कि ऐसे जा रही है रे ऑफ लाइट और डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर भाग रही है. अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो लग रहा है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि हम जानते हैं लाइट कम्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. तो ये अपीयर होगा कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. समझ में आ गया. तो इस पॉइंट पर लगेगा कि डेप्थ जो है ये बीकर का समहाउ इस पॉइंट पर, इस जगह. तो देखो डेप्थ आपको कम दिखाई देगा बीकर में. जब पानी भरा होता है तो बीकर का डेप्थ कम, इसी वजह से. यानी कि एक्चुअल डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है या अपरेंट डेप्थ है. ये एक्चुअल डेप्थ है या फिर रियल डेप्थ है, ये हो गया अपरेंट, जो हमें ठीक दिखता है. समझ में आ गया. दिस इज व्हाई we see the apparent depth, not real depth when it is filled with the water. ठीक है. तो ये वाला फर्स्ट केस है. ओके, तो apparent depth of vessel full of water, ठीक है. समझ में आ गया. यही इंसिडेंट होता है. तो पहला, the depth of water in a vessel when seen from air appears to be less. तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस. फर्स्ट इफेक्ट क्या है, the depth of water आप लोगों को डाउट होगा, क्लियरली पूछेंगे. डेप्थ ऑफ वाटर, ये हिल क्यों रहा है. डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है. डेप्थ ऑफ वाटर इन ए वेसल व्हेन सीन फ्रॉम, डेप्थ ऑफ वाटर इन ए वेसल, ठीक है, इन अ वेसल व्हेन seen from outside. कहां से देखा जाएगा, बाहर से देखा जाएगा. when seen from, या फिर outside या air, when seen from air appears to be less. from air appears to be less. समझ में आ गया. ये कम मैंने कम क्यों दिखता है, डेप्थ मतलब लेयर क्यों कम दिखता है, डेप्थ क्यों कम दिखता है, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द रीजन. दूसरा क्या हो गया, दूसरा आप देखोगे अगला इंसिडेंट होता है
अर्ली सनराइज एंड सनसेट, अर्ली सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। पहले ये टॉपिक लिख दो, अर्ली सनराइज एंड सनसेट, अर्ली सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। ये क्यों होता है? देखो आप देख लो, इसका रीजन भी मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। आप लोग लिखो बाय द टाइम आई एम ड्राइंग द डायग्राम। ये सन का एक्चुअल पोजीशन है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? देखो नहीं एटमॉस्फेयर, ये सन, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। सन नीचे नहीं होता एक्चुअली। देखो होता क्या है कि सन तो फिक्स है ना, अर्थ तो घूमती है ना, ऐसे हो सकता है घूमते 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 ऐसे आ गए, ठीक है। एक्चुअली सन आप बड़ा ही बनाओ, क्योंकि छोटा नहीं होता, ऐसे बड़ा बनाओ, जैसे हमने समझाने के लिए कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ये देखो, ये सन लिख दो, ये हो गया अर्थ, बस समझाने के लिए बना रहा है, बस आप समझो, बना बाद में बना लेना है, बना हुआ कोई प्रॉब्लम, पहले समझ लो इस बात को, समझना सबसे बड़ी बात है। सुनो, ये सन है, सन का एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है। लाइट तो सभी बॉडी पर स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होती है, सन से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। जब सन से अर्थ की तरफ आ रही है तो धीरे 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 अर्थ की तरफ आएगी, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। अब जब काफी दूर से वैक्यूम से यानी कि रेयरर मीडियम से लाइट आएगी, ऊपर देख तो रेयरर मीडियम होता है क्योंकि एयर की डेंसिटी घटती है। जैसे 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 अर्थ की तरफ आते हैं तो क्या होता है पता है, डेंसिटी बढ़ते जाता है एयर का, जैसे जैसे अर्थ की तरफ आती है लाइट, क्योंकि एयर डेंसिटी ज्यादा होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अर्थ की तरफ आते हैं तो एयर की डेंसिटी हाई होती जाती है, तो जैसे अर्थ एयर की डेंसिटी हाई होती जाती है, तो यहाँ एक लेयर कंसीडर करें जहां पर ये रेयरर मीडियम है, यहाँ पर डेंसर मीडियम है। तो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया लाइट, तो आप जानते हो कि जैसे रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है तो क्या होता है, ये इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। समझ में आ गया? इज इट ओके? क्लियर हो रहा है? नॉर्मल की तरफ, हाँ कौन सा ये, हाँ बता रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने दो, मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो देखो जैसे यहाँ आ रही है लाइट, आ रही है, इस एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो डेंसर मीडियम में गया, तो डेंसर मीडियम में जैसे ही गया वो लाइट बेंड कर गया थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल तो ऐसे सरफेस पर होगी ना, नॉर्मल तो समहाउ ऐसे होगी ना सरफेस पर, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। तो ये आई तो इट विल, देखो लाइट ऐसे जा सकता था, लाइट ऐसे जा सकता था, पर ये तो डेंसर मीडियम है ना, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। देखो ठीक से, देखो मैं एरो दे रहा हूं आपके समझने के लिए, देखो आ रही है, एंटर इन अर्थ एटमॉस्फेयर, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। जैसे नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई तो ये ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर तो यही लाइट को देखेगा ना, इसी को देखेगा ना, तो ऑब्जर्वर को फील होगा कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वी नो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? तो लाइट, तो इस ऑब्जर्वर को क्या पता है, सन का पोजीशन यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा। समझ में आ गया? लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस सन एंड एंटर्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट इज अ रेयरर मीडियम। जैसे जैसे ऊपर जाते तो एयर डेंसिटी घटती है ना, नीचे तो बढ़ती है ना, एयर डेंसर तो नीचे ज्यादा होगा ना, तो यहाँ से जैसे इस मीडियम में एंटर किया तो क्या हुआ पता है, हम जानते हैं कि जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो ये देखो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई लाइट, जब नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड कर गई तो क्या होगा पता है, तो ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये किसको देखेगा, ये तो इस यहाँ इसको देखेगा ना, ये लाइट उसे फील होगी ना। बात को समझिए, डायग्राम ठीक से देखिए, समझ में आ जाएगा। नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ये तो नॉर्मल है ना हमारा, ये तो नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। सरफेस पर तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो दिस इज द नॉर्मल, दिस लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये लाइट फील होगी क्या, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस रीजन, तो ये सन यहाँ उसे दिखेगा।
एक्चुअली है यहाँ सन, बट उसे ये फील होगा। हम अपने फेस को देखते हैं ना मिरर में, तो क्या हम बैक साइड में हो जाते हैं क्या एक्चुअली, बट आई फील दैट माई इमेज इज ऑन दैट साइड बिकॉज ऑफ दिस। समझ में आ गया? हमारा मिरर में इमेज फॉर्मेशन इसी वजह से ऐसे ही होता, बट होता क्या है कि वो मीडियम नहीं चेंज होती ना, सरफेस से स्ट्राइक करके यहाँ आती है सीधा, बट हमें अपियर होता है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम दैट। इसीलिए तो मिरर पे जो इमेज बनता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी वर्चुअल इमेज, नॉट रियल। यस, जैसे कि अगर मान लो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सन को देख रहे हैं, हाँ स्ट्रेट है, हाँ तो वो क्या रियल है या वर्चुअल? हाँ, वो अपरेंट पोजीशन होगा, वो अपरेंट पोजीशन होगा। समझ में आ गया? बात समझ में? पर जैसे जैसे डे, सुनो सुनो, पर जैसे जैसे डे बढ़ेगी ना, जैसे जैसे डे बढ़ेगी, ठीक है, आप सन को देखोगे, ठीक है, सन को जैसे देखते हो ना, तो थोड़ा सा सन को आप क्या होता है रियल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर देखते हो। समझ में आ गया? रियल पोजीशन जहाँ एक्चुअल पोजीशन होता है उससे थोड़ा सा हट करके देखते हो, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन। बात समझ में आ गया? अब जैसे दिन के समय में काफी हीट हो गई तो उस समय तो यहाँ का भी तो एयर हल्का हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, तो हो सकता है कि पोजीशन आपको फिर ठीक ठाक दिखने लग जाए। ठीक है, आप समझ रहे बात में को मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब ये सनसेट का टाइम होता है ना, जब अब सनसेट का टाइम हो रहा है, ठीक है, तो ये केस थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये केस रिवर्स हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये देखो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा लाइट। समझ में आ गया? अब केस एकदम रिवर्स, सनसेट के टाइम में रिवर्स हो जाता है केस। समझ में आ गया? बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। इसीलिए सनसेट के समय में क्या होता है ना, सनसेट के थोड़ी देर बाद भी हमें दिखता है सनसेट, ठीक है, और सनराइज के थोड़ी देर पहले हमें सनराइज दिखने लगता है। ठीक है, ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन, ड्यू टू दिस इंसिडेंट। बात समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, समझ गए? ओके, सो दिस इज दैट। नाउ अब ये हो गया। अब मिरेज इन डेजर्ट, हैव यू हर्ड अबाउट द मिरेज? डेजर्ट में मिरेज आपने सुना है? आपने डेजर्ट में मिरेज सुना है? मिरेज सुना है इन डेजर्ट? मिराज या मिराज ही बोलो, सुना है आपने मिराज? मिराज सुना है? मिराज डिजर्ट में आपने मिराज सुना है? मिराज अभी अभी देखो, कभी हॉट समर डेज में जब आप बाइकर्स गाड़ी से जाते हैं तो रोड के ऊपर थोड़ा फ्लोट करता हुआ नजर आता है, काफी गर्मी के दिन में फ्लोट करता हुआ दिखता है। समझ होता है ना? देखे हो कभी, ऑब्जर्व किए हो? इट अपीयर्स लाइक वाटर इज देयर। समझ में आ गया? तो ये इंसिडेंट वहां भी होता है। ये होता क्यों है? मैं आपको बताता हूँ कि देखो होता क्यों है। जब जब नीचे का लेयर, सुनो देखो ठीक से देखो, जैसे ये काफी लेयर होगी ना, अर्थ का तो एटमॉस्फेयर का तो बहुत सारा लेयर होता है ना, तो देखो नीचे का जब एयर गर्म हो जाता है, काफी हॉट हो जाता है, सुनो सैंड है तो सैंड बहुत जल्दी गर्म होती है, तो नीचे का जब एयर गर्म हो जाता है, क्योंकि वो कांटेक्ट किसके कांटेक्ट में है? सैंड के कांटेक्ट में। तो नीचे का जब एयर गर्म हो जाता है तो हल्की होके ऊपर उठेगी, एयर गर्म होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो हल्का होके ऊपर चला जाता है, पता है आपको? अब जब ऐसा हो जाएगा तो नीचे का रेयरर रीजन क्रिएट होगा, ऊपर का डेंसर मीडियम क्रिएट होगा, है ना? समझ में आ गया? अब सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ट्री या कुछ भी ऑब्जेक्ट है, तो होगा क्या, इससे जो रे ऑफ लाइट है, ऐसे तो बहुत सारे लेयर्स है, इससे जो रे ऑफ लाइट आएगी, मान लो इस लेयर पर स्ट्राइक कर गई, ठीक है, और ये तो रेयरर मीडियम है, ये तो डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा बेंड होगा ऐसे। समझ में आ गया? ऐसे बेंड, ठीक है, ठीक है, थोड़ा टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर ये डेंसर रीजन है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? तो ऐसे कई सारे लेयर से क्रॉस होगी, कई सारे लेयर्स होंगे। देखो हमेशा हर बार बेंड नॉर्मल की तरफ बेंड होती जा रही है। तो ऐसा स्टेज आएगा जब लगेगा कि ये जो आपका ट्री है ये यहाँ पर कहीं फ्लोट कर रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखते जाओ, समझ में आ रहा है? हर एक स्टेज में तो लाइट बेंड कर रही है ना, हर एक स्टेज में लाइट बेंड कर रही है, ठीक है। फाइनली जो ऑब्जर्वर होगा उसको लगेगा कि ये लाइट जो है दिस कमिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, ठीक है, जो हम देखते हैं, तो ये उसको फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा, जानते हो? तो ये एक्चुअली क्या किस लिए होता है बोलो तो,
रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। नीचे का एयर का डेंसिटी कम हो जाता है, वो एयर का डेंसिटी कम हो जाने से वो एयर चली जाती है ऊपर, एयर जब ऊपर चली जाती है, ऊपर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, नीचे रेयरर मीडियम। तो नीचे से जब लाइट जाएगी तो हर एक स्टेज पर क्या होता है, ऐसे एक नहीं कई सारे लेयर्स होते हैं, तो हर एक बार क्या हो, नॉर्मल से दूर भागेगी दूर भागेगी दूर भागेगी, तो और आपको ये ऑब्जेक्ट कहीं और दिखाई देगा, ठीक है, लगेगा ये ठीक है फ्लोट करता हुआ यहाँ। अगर मान लो ऊपर कहीं पर है, जैसे मान लो ऊपर है, अब ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के पोजीशन के ऊपर भी, मान लो, ठीक है, क्लियर। अब यहां से मान लो यहाँ कोई एक ट्री है, ऊपर में ट्री है, अब ऊपर में ट्री है तो ऑब्वियसली ये देखो कई सारे लेयर्स होंगे, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, कई सारे लेयर्स होंगे। तो यहां से मान लो ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, थोड़ा सा दूर बनाते हैं ताकि समझ में आए आप लोगों को, ये कहाँ जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हटेगा, ऐसे देखो नॉर्मल से दूर गया ना, अब यहाँ क्या हुआ, और नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर ये और नॉर्मल से दूर जाएगी, फिर यहाँ पर ये और नॉर्मल से दूर जाएगी, फिर यहाँ पर ये और नॉर्मल से दूर जाएगी, या समझ में आ गया। और फाइनली लाइट रिटर्न होगा यहाँ पर ऑब्जर्वर के आई में। हम लोग जानते हैं लाइट कम्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, जब इस लाइट को ऐसे बढ़ाएंगे तो ये लगेगा कि ये कहीं नीचे फ्लोट कर रहा है। मेरा डायग्राम मतलब बात क्लियर हो रहा है, क्या बोल रहा है, एक बार और बना दे डायग्राम, ये क्लियर है, समझ में आ गया, चलो ठीक है, पक्का समझ, ये बोल देना आप, मतलब क्लियर हो जाना, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो नेक्स्ट हो गया मिराज इन डेजर्ट, मिराज इन डेजर्ट, मिराज समझ में आया साइड। नाउ अब देखो दिस हैपेंस हियर, अब एक बार इसको हम लोग फटाफट देखते हैं। देखो समटाइम्स द डेजर्ट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ ट्री इज सीन व्हिच गिव्स अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ द वाटर अंडर द ट्री। क्या होता है, कभी कभी वाटर का एक फॉल्स इंप्रेशन दे देता है, जैसे पानी आप अगर पॉन्ड के सामने खड़े रहोगे तो आपका इमेज नीचे बनेगा, लगेगा आपको कि एकदम वाटर जैसा इंप्रेशन नीचे, बट एक्चुअली कुछ होता नहीं है, समझ में आ रहा है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड मिराज, गलत फहमी का शिकार बना देता है उस समय हम लोगों को, समझ में आ गया, कुछ वाटर नहीं होता बट इट अपीयर्स दैट देयर इज वाटर एंड समथिंग इज फ्लोटिंग डाउन, ठीक है। सो ये मिरेज का कॉज क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इन द डिजर्ट। देखो आप लोग ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देख लो, जो कैमल, इसमें एक इंसान खड़ा है, ठीक है, कैमल, और इधर देखो ट्री है ना, ठीक वैसा इंसिडेंट हो रहा है। जब हमने डायग्राम बनाया था हर एक स्टेज पे लाइट बेंड कर रही है, ठीक है। तो द कॉज ऑफ मिरेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इन द डेजर्ट, ठीक है। हमने जो एक्सप्लेन किया सेम थिंग्स इज देयर, एकदम वही चीज है, ठीक है। देखो डायग्राम इज सेम, जब देख लो ये वाला डायग्राम देखो, दिस डायग्राम है ना, पेज नंबर 85। आगे बढ़ो, इसके बाद देखते हैं हम लोग। अच्छा पहले हम आपको बता देते हैं व्हाट इज मिराज, ठीक है। हाँ MIRAG, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट, ठीक है, समझ। ओह क्या लिख दिया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट, फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट, समझ में आ गया। तो डेजर्ट में जो मिराज का फॉर्मेशन होगा दैट इज आल्सो द इफेक्ट ऑफ दिस, ठीक है, ओके। तो मिराज का कभी आएगा, व्हाट इज मिराज, तो आप ऐसे लिख सकते हो, अ फॉल्स इंप्रेशन, ठीक है, फॉल्स इंप्रेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन a false impression due to refraction of light,
बस दिस इज द मिराज। एक लाइट की वजह से जो फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट होता है दैट इज मिराज। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। अब हम लोग ग्लास ब्लॉक से लाइट का रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। पहले इसको देख लो, लिखा आपने? क्या है? ओके मिटा दो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये हियर इज नॉट दिस। Actually, twinkling of star is one of the cause of atmospheric pollution also, but ये क्लियर स्काई में दिखता है हम लोगों को स्टार्स, तो ये आपका रिफ्लेक्शन का भी इफेक्ट है। दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक्चुअली स्टार्स ट्विंकल क्यों करता है? आप देखते हो स्टार्स कितनी दूर में होती है, ठीक है। अब जैसे 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 उससे लाइट नीचे आती है तो आप समझ रहे हो कि एकदम वैक्यूम से डेंसर मीडियम में आएगी नीचे, जैसे अर्थ की तरफ आएगी, तो हर एक स्टेज पे लाइट क्या होती है? बेंड होती है। अब बहुत सारा लाइट क्या होता है पता है? डस्ट पार्टिकल पर पड़ के स्कैटर होती है, इधर उधर स्कैटर होती है डस्ट पार्टिकल पर पड़ के, और बहुत सारे लाइट हर एक लेयर से टर्न होती है, बेंड होती है। ठीक है, तो इस स्टार क्या होता है? ये आपका ट्विंकलिंग दिखाई देता है, मन ट्विंकल करता हुआ चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर में कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स है ना, तो हर एक पार्टिकल्स पर पड़ के लाइट इधर उधर स्कैटर भी होती है। ठीक है, ट्विंकलिंग यू कैन राइट दिस, एक ऑप्शन पता है, लिख सकते हो नंबर 4, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है। ठीक है, ओके मिटा दूं? मिटाऊं? लाइट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा। चलो सर नीचे का क्या? ठीक, देखिए अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, उसके पहले हम बता देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। देखिए ग्लास स्लैब में क्या होता है, सपोज करो ये आपका ग्लास स्लैब है, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हो ग्लास स्लैब है तो ग्लास का बना है, और ग्लास की डेफिनेटली डेंसिटी एयर से ज्यादा है होती है, यानी कि जो लाइट आएगी एयर से ग्लास में पहले एंटर करेगी। सपोज करो कुछ लाइट यहां से आई, ग्लास की सरफेस पर स्ट्राइक कर गई, यहां पर हमने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। तो जैसे समझ में आ गया आपको, यहाँ हमने नॉर्मल बनाया, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम जानते हैं। और जब ये लाइट यहाँ पड़ेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, वी ऑल नो बिकॉज ऑफ द डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब जानते हो जब यहाँ पर हम नॉर्मल बना देंगे फिर वापस ये डेंसर से रेयरर में जा रही है ना, एग्जैक्टली इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, हाँ, या फिर इमर्जेंट, ये बोलते हैं इमर्जेंट रेस को। ठीक है, ये देखो ये हो गया इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ये बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे होता है जो ग्लास स्लैब या किसी भी पर्टिकुलर में मीडियम में जा करके वापस उसी मीडियम में निकल जाए, सेम मीडियम। आप समझ रहे हो, जैसे कि ये ग्लास में एंटर किया और वापस से सेम मीडियम में निकल गया, किसमें? एयर में, इसलिए इसको बोला गया इमर्जेंट रे।
कि गया तो ठीक है किसी मीडियम में, लेकिन निकल गया उसी मीडियम में। सर ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी तो हो सकता है। हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं, रिफ्लेक्शन होता साहिल तो सरफेस पर स्ट्राइक करके सेम मीडियम में रिटर्न हो जाता ना, बाउंस बैक कर जाता ना। यहाँ पर रिफ्लेक्शन का कोई केस नहीं है, ओनली रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन का होता तो स्ट्राइक करके सरफेस पर सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाता, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, हर एक बार मीडियम को ही क्रॉस कर रहा, तो वो आपका रिफ्लेक्शन का ही केस है। तो यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है, समझ में आ गया। एंड दिस इज हाउ लाइट रिफ्लेक्टेड थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होता है, समझ गए ना। अब हम बताते हैं व्हाट इज प्रिज्म। आप लोगों ने प्रिज्म देखा है लैब वेब में कहीं पर? हाँ देखा होगा, ठीक है। देखो प्रिज्म क्या होता है, ऐसा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है प्रिज्म। प्रिज्म देखा ही होगा आपने। सुनो देखो प्रिज्म का देखो ऊपर का माने एक एंड देखोगे ट्रायंगुलर होगा, दूसरा एंड भी ट्रायंगुलर होगा, समझ में आ गया, और ऐसे जुड़ा होगा, यानी कि और बाकी के सरफेस रेक्टेंगुलर होंगे। देख ऐसा ग्लास स्लैब आप देखोगे, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म। आपने लैब में भी देखा होगा। अगर हम इसी को उठा करके ऐसे रख दें आपके सामने में, तो पता है आप लोगों को ऐसा फेस दिखाई देगा, इस तरह का ऐसा दिखाई देगा, somehow like this, इस तरह से। लगभग ऐसा दिखाई देगा, मतलब ऐसा, और एकदम वर्टिकली आपके आई के सामने रख दे तो बस आपको ये ट्रायंगुलर साइड दिखाई देगा, ये वाला फेस नहीं दिखाई देगा, ये वाला फेस नहीं दिखाई देगा। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? जब जैसे इसको आप ऐसे देख रहे हो ना, लेटरल साइड से ऐसे देख रहे हो ना, अगर हम ऐसे आपको कर दे तो आपको बस ये वाला दिखेगा, ये तो नहीं दिखेगा ना। तो वैसे ही हमने ये बस ये क्या हुआ, ये वाला साइड पीछे की तरफ हाइड हो गया, तो ट्रायंगुलर साइड है। अब ये दिस इज कॉल्ड दिस शेप इज कॉल्ड प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, वी कैन से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, ठीक है, समझ में आ गया। रेक्टेंगुलर क्यों बोला गया? हाँ क्योंकि ये साइड रेक्टेंगुलर है, देख लो। रेक्टेंगुलर मतलब क्वाड्रिलेटरल ही है, बट 4 साइड से बाउंडेड है, बट ऊपर का ट्रायंगुलर है, या फिर ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब इज आल्सो कॉल्ड। ये ग्लास स्लैब हो गया प्रिज्म। अब इससे क्या होगा, इससे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा ना, रिफ्लेक्शन। अच्छा इसको हम कंटिन्यू करेंगे, पहले आप इसको समझ लो। ये समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, कुछ भी, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी वही कहानी होगा। क्या होगा देखो, देखिए ये प्रिज्म है, ठीक है, और ये एक सरफेस है इसका, और सरफेस पर नॉर्मल तो भाई 90 डिग्री पर होगा, जानते ही नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाता है सरफेस पर। जब रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, स्ट्राइक करेगी, तो देखोगे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ये देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ कि नहीं, हुआ ना नॉर्मल की तरफ बेंड, ध्यान से देखो डायग्राम को। अब जब यहां से बाहर निकलेगी तो वैसे ही दूर चली जाएगी, तो देखो ये दूर गई कि नॉर्मल, नहीं नॉर्मल से, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो आप लोग जानते हैं इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। इंसिडेंट, ये लाइट हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये बाहर आ गई तो इमर्जेंट। समझ गए? अब मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अगर ये ग्लास, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, और ये वाला हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट। देखिए
अब मेरी बात को आप लोग समझिए थोड़ा सा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ठीक से। सपोज 1 मिनट के लिए मान लो कि ग्लास स्लैब नहीं होता, 1 मिनट के लिए ये प्रिज्म नहीं होता, तो क्या होता, एक इंसिडेंट होता, क्या लाइट एकदम स्ट्रेट चली जाती है ऐसे? नहीं चली जाती, देखो जरा, नहीं चली जाती एकदम स्ट्रेट अगर नहीं होता। पर ये प्रिज्म है तो फाइनली लाइट कहां चली गई, फाइनली लाइट इस डायरेक्शन में डेविएट हो गई। क्लियर? फाइन क्या हो गया? होमवर्क में एक काम करना, ठीक है,